your science teacher, and in today's class, we are going to discuss the chapter number one called Food. Where does it come from? It's a very easy, interesting chapter. We will be doing some activities at your home. You will be doing some activities at your home based on that. But let me give you a brief introduction of this chapter. So, without wasting any time, a lot to know, a lot to discuss, as always. So there are several different topics which we are going to cover in this chapter. Uh, the very first topic is what is food. Definitely, food क्या होता है, variety of food, what kind of food we eat, and ingredients of food which we use of food in the body, food की क्या ज़रूरत होती है, sources of food, from where we get the food, and classification of animals. Some animals are herbivores, some animals are carnivores, and some animals are omnivores. Okay, so very first question, what is food? Variety of food and ingredient of food. So by definition of food, we define food as food is a source of nutrition that living organisms eat, drink or absorb to maintain life and grow. तो फूड हमारे लिए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि ऑर्गेनिजम्स को खाने के रूप में, पीने के रूप में या फिर एब्जॉर्प्शन के रूप में मिलता है ताकि उनकी लाइफ जो है वो मेंटेन हो सके और वो ग्रो कर सके. ठीक है, जितने भी हमारे सारे काम हैं उन सब सारे काम को करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है. ऑल द वर्क नीड एनर्जी एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. ओके, देर आर मेनी डिफरेंट प्लेसेज फ्रॉम वेर वी बाई फूड्स लाइक मार्केट, शॉप एंड सुपर मार्केट. सो आज की डेट में हम जो फूड है या तो मार्केट से लेंगे, शॉप से लेंगे, या फिर सुपर मार्केट लाइक बिग बाजार एंड रिलायंस फ्रेश, वहाँ से हम फूड को परचेज करते हैं. हम हमारे फूड में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? कुछ लोग फिश खाते हैं, कुछ लोग राइस खाते हैं, कुछ लोग ब्रेड खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, मीट खाते हैं. ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे लोग जो हैं कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो फूड बॉडी किस तरीके से यूज़ करती है, तो फूड से हमको क्या क्या फ़ायदा होता है, हेयर आई हैव रिटन. सबसे पहले फूड फॉर एनर्जी. जाहिर सी बात है, हमको काम करने होते हैं. ठीक है, तो फूड जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. फूड फॉर वर्क. ठीक है, फूड काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है. जाहिर सी बात है, आपको अगर काम करना तो आपको फूड खाना, खाली पेट काम नहीं किया जा सकता है. फूड फॉर बॉडी फंक्शन. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस लगातार चलती रहती है. फॉर एग्जांपल किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती रहती है. लंग्स जो है, लंग्स कीप ऑन ब्रीदिंग, दे इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. सो वेरियस ऑर्गन्स आर वर्किंग, and for those organs we need energy, and for the energy for getting energy we need food. For maintaining good health, definitely, for maintaining good health we need food. If we don't eat food we won't be in good shape. For wound healing, मान लीजिए हमको चोट लग जाती है, तो अगर हमको ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो जो हमारी जो चोट होगी वो भी बिल्कुल सही कभी भी नहीं हो पाएगी. अब अगला टॉपिक है हमारे पास सोर्सेज ऑफ फूड का. फूड हमको आता कहाँ से? ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन सोर्स ऑफ फूड जो है हमारे लिए जो है वो एक या फूड हमको या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से. ठीक है, प्लांट से हमको क्या क्या फूड मिलता है, एनिमल से हमको क्या क्या फूड मिलता है, उसको हम देखेंगे. ठीक है, तो प्लांट से नहीं देखेंगे, पहले हम एनिमल से बात करेंगे. एनिमल से हमको किस किस तरह के फूड मिलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एग्स कंज्यूम करते हैं. चिकन हमको एग्स प्रोवाइड करती है. ठीक है, हैन हमको एग्स प्रोवाइड करती है, एग्स कम फ्रॉम चिकन. ठीक है, काउ जो होती है हमको मिल्क प्रोवाइड करती है, बफेलोज हमको मिल्क प्रोवाइड करती है, गोट हमको मिल्क प्रोवाइड करती है, एंड सम पीपल आल्सो कंज्यूम द मिल्क ऑफ कैमल्स आल्सो. ठीक है, और फिर उस मिल्क से हम बटर कंज्यूम करते हैं, क्रीम कंज्यूम करते हैं, चीज़, कर्ड, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें जो है वो एक मिल्क प्रोडक्ट से बनती है. बेकन कम्स फ्रॉम पिग. हनी इज़ मेड बाय बीज. तो एक बहुत बड़ी मात्रा में हम हनी को भी कंज्यूम करते हैं. हनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होता है. हनी इज़ मेड बाय बीज. ठीक है, हनी बीज कलेक्ट फ्रूट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर्स इन द एयर. ठीक है, और फिश केक्स आर मेड फ्रॉम फिश. तो हम कुछ लोग फिश भी कंज्यूम करते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो फूड है, एग्स है, मिल्क है, मीट है, हनी है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमको एनिमल से मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव फिश केक्स. हो गया. नाउ व्हाट काइंड ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, तो हम प्लांट्स की रूट्स को भी कंज्यूम करते हैं. किस किस रूट्स को कंज्यूम करते हैं? कैरेट है, बीट रूट है, रेडिश है, टर्निप है. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम प्लांट से कंज्यूम करते हैं.
उसके बाद है हमारे पास स्टेम, स्टेम होता है आपके पास पोटैटो, ठीक है, जिंजर, शुगर केन, ये स्टेम है, हम इनको कंज्यूम करते हैं। लीव्स को क्या करते हैं, स्पिनिच, कोरिएंडर, कैबेज और ओनियन, ठीक है। ये सारी लीव्स होती हैं और उसको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। फ्लावर्स को कैसे कंज्यूम करते हैं, रोज, कॉलीफ्लावर, बहुनिया, दीज ऑल आर एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। फ्रूट्स भी हमको मिलते हैं प्लांट से, एप्पल, बनाना, टोमेटो, ग्रेप, यस टोमेटो इज अ फ्रूट, not a vegetable, but we use it like a vegetable. Okay, it is a fruit. Okay, now herbivores. Now animals consume category, or animal consume there are three types of animal. Some are herbivorous, some are carnivorous, and some are omnivorous. We will discuss it later on. Herbivorous, those animals which eat only plants. Repeating one more time, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। Animals which eat only plants or plant products as their food are called herbivorous. So for example, cow. Cow is a herbivorous. आप काउ को कुछ भी करें, आप काउ को मांस मच्छी नहीं खिला सकते हैं। Even if you mix, the cow will not be able to digest meat. Okay, so herbivorous animals are those animals which eat only plants. ठीक है, herbivorous animals have sharp teeth for biting and cutting. इनके तीखे दांत होते हैं ताकि वो चबा सके, काट सके, and very strong teeth for grinding plant food needs to be chewed a lot as it is rich in substances called cellulose. Cellulose को digest करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसको बहुत ज़्यादा च्यू करना पड़ता है, और वो सिर्फ ये herbivorous animals ही कर सकते हैं। इसलिए इनकी जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो उसको बहुत ही अच्छे से च्यू कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास काउ, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आर कार्निवोरस एनिमल, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। मतलब ये जो है सिर्फ मांस मच्छी खाते हैं, ये प्लांट पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, टाइगर ईट्स ओनली मीट। For example, lions eat only meat. Snake eat only meat. They don't eat flowers and anything like that. They don't eat plants. Okay, lizard. Okay, so all these animals are carnivorous animals. They don't depend on plants for their food. So these things. Omnivorous animals includes human being. Okay, these are the animals which eat both plants and animals. For example, dog. For example, human being. So these are called omnivorous animals. So this is just a brief introduction of the chapter. You have to note all these points. You have to note all these points. You have to note all these points so that uh, you may get an idea of the chapter. Okay. Thank you very much. That's all for today.